छात्रों के प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिससे पेपर लीक करने वालों और संगठित पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ सजा को और भी सख्त कर दिया गया है। आखिर नया कानून आने के बाद क्या बदलाव होगा और मौजूदा कानून में क्या सजा है? नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ प्राची गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इस संशोधन का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ाना, पेपर लीक नेटवर्क पर लगाम लगाना और छात्रों का भरोसा वापस कायम करना है। नए प्रस्तावित नियमों में पेपर लीक करने वालों के खिलाफ पहले से ज्यादा कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक या फिर पेपर में गंभीर धांधली का दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इसके साथ ही दोषियों पर 10 करोड़ रुपए तक का भारी भरकम जुर्माना लगाने का प्रावधान भी रखा गया है। आपको बता दें कि अभी देश में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 लागू है। इस कानून के तहत व्यक्तिगत स्तर पर पेपर लीक या फिर परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर 3 से 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं अगर परीक्षा से जुड़े किसी सर्विस प्रोवाइडर या फिर एजेंसी की भूमिका सामने आती है तो कार्रवाई और भी सख्त हो जाती है। ऐसे मामलों में दोषी संस्थान या फिर व्यक्ति पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और अगर मामला किसी बड़े पेपर लीक गैंग से जुड़ा हुआ है तो दोषियों को 5 से 10 साल तक की कैद और कम से कम 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की सजा दी जा सकती है। सरकार इस कानून को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संशोधन करने जा रही है। ऐसे मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट को कानूनी आधार दिया जाएगा ताकि मामलों का निपटारा जल्द से जल्द हो सके। सरकार का लक्ष्य है कि पेपर लीक जैसे मामलों में लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचते हुए तय समय सीमा में फैसला सुनाया जाए। साथ ही मौजूदा अधिनियम में जरूरी संशोधन और अपडेट भी किए जाएंगे। इस संशोधन विधेयक के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को नोडल मंत्रालय बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक इस संशोधन विधेयक को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सोमवार को संसद में पेश भी करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।